हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अब कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बाद हम अपने नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट। आई होप आप लोगों को अगर कुछ प्रीवियस वीडियोस में या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो आप उसको डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज इंस्टा पे, फेसबुक पे एजुकेशन हॉटस्पॉट नाम से प्रॉपर पेज है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको इन्फो दे दी थी। जस्ट गो टेलीग्राम पे एजुकेशन हॉटस्पॉट आप टाइप कीजिए, देन वहाँ पे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ चैनल को हर प्लेटफॉर्म पे, सो दैट मुझे कुछ नोट्स मटेरियल शेयर करना हो तो मैं आपको वहाँ पे इजीली प्रोवाइड करवा दूँ चीज़ें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट की। तो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट थे ये मोर फोकस थे फील्ड डाटा कलेक्ट करने में। बैठ के थ्योरी लिखना, ये सब कंसेप्ट पे ये लोग वर्क नहीं कर रहे थे। ये लोग वर्क कर रहे थे किस पे? कलेक्ट फील्ड बेस्ड डाटा। मतलब जाके फील्ड बेस्ड क्या होता है? फील्ड पे गए हो, आपने ऑब्जर्व करा है, आपने स्टडी करी है, देन आपने उसको रिकॉर्ड करा है। और रिकॉर्डिंग भी ये लोग पोथी आप इस तरह थ्योरी लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। ये लोग स्टैटिस्टिकल बेस पे, स्टैटिस्टिकल बेस क्या होता है? ग्राफ्स बना लेना, बार जो आप ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें, पाई चार्ट वगैरह बनाते हो, ये स्टैटिस्टिकल वे होते हैं प्रेजेंटेशन के। तो यहाँ पे क्या करते थे ये जो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट होते थे, ये स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन पे फोकस करते थे, लाइक विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड कर्व्स। जो भी ये स्टडी कर रहे हैं ये ग्राफ्स और कर्व्स के थ्रू करते थे। यहाँ पे थ्योरी बहुत नाम मात्र की थ्योरी है, बिल्कुल ही थ्योरी को ये लोग क्या करते थे? अवॉइड करते थे। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें स्टैटिस्टिकली ओरिएंटेड सोशोलॉजिस्ट जो थे, अब होता क्या था, ये लोग ना गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लोग होते थे। जो स्टैटिस्टिकली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट के क्लोज हैं। अब गवर्नमेंट के क्लोज है तो वेरी ऑब्वियस ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो चीज़ें बोलेंगे नहीं। गवर्नमेंट में जो फ्लॉज है, गवर्नमेंट में जो कमियां हैं, उन पे फोकस तो करेंगे नहीं। तो यही बात थी यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट के क्लोज होते थे, इसलिए नो फ्लॉ इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ये कहते थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में कोई गड़बड़ ही नहीं है। जो भी गड़बड़ है ये इंडिविजुअल्स की सरदर्दी है, सोसाइटी की गड़बड़ है, इंडिविजुअल्स की खुद की क्रिएट की हुई गड़बड़ है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा एकदम बहुत बढ़िया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या कहते थे कि फ्लॉ जो है वो सोशल सिस्टम में है, मतलब लोगों के बिहेवियर और लोगों के एटीट्यूड में है। फिर भी प्रॉपर कोई चेंज हमें देखने को मिल नहीं रहा था, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव स्टैंड था। कंजर्वेटिव बेसिकली होता क्या है? व्हेन लोग पीपल आर नॉट चेंज एज पर द टाइम। हम कहते हैं ना ये बहुत कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, मतलब टाइम के साथ अभी भी लोग चेंज नहीं हुए हैं, इनकी आइडियोलॉजी, थिंकिंग, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब चीज़ों में बदलाव नहीं आया है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या करा गया? इंडिविजुअल को ब्लेम करा गया हर प्रॉब्लम के लिए। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इंडिविजुअल की गलती है। भाई सरकार की कोई गलती नहीं है, देश में नौकरियां नहीं है तो सरकार की कोई गलती नहीं है, देश में गरीबी है तो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एकदम बढ़िया चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम भी बढ़िया चल रहा है, बस ये सारी लोगों की गलती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। अब इंडिविजुअल की गलती किस किस तरीके से, क्या क्या बेसिक कुछ गलतियां जो थी वो एड्रेस की गई। तो कुछ गलतियां जैसे कि इग्नोरेंस, हमें और आपको चीज़ें पता ही नहीं होती, कई बार हम इग्नोरेंट होते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, हमें नॉलेज ही नहीं है चीज़ों की, दैट्स वाई ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। आपको नॉलेज ही नहीं है चीज़ों की तो आप कहाँ से जॉब करोगे, कहाँ से कमाओगे और कहाँ से अपनी पॉवर्टी को खत्म करोगे। दूसरी चीज़ होती है क्राइम। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, इंडिविजुअल आर मोर एंगेज इन टू द क्राइम। इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में एंगेज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अल्कोहलिज्म, भाई नशे के आगे किसी की चली नहीं है। अल्कोहलिज्म, पीपल जो है वो सब अल्कोहलिज्म वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन और एफिशिएंसी से आप काम कर नहीं पाओगे। तो ये कुछ इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे एड्रेस की गई। अब यहाँ पे ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम यूज़ किया गया वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ये कौन है? ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जो है सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने बात करी है थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन की, कि कैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है। सोशल वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए? हम किसकी बात कर रहे हैं? सोसाइटी की। और सोसाइटी होता क्या, ये आपको पता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो यहाँ पे कैसे ये इंडिविजुअल्स यानी ये सोसाइटी जो है वो ग्रो करी है, इवॉल्व हुई है, उसकी बात की गई है। प्लस ये थोड़ा सा लिबरल थॉट, लिबर्टी वाला थॉट पे ज़्यादा बिलीव जो है वो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ पे और बिलीव करे, एक चीज़ पे और फोकस डाला कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो काइंड ऑफ थोड़ा सा कैपिटलिज्म से रिलेट कर रही है ये चीज़ें। जब स्टेट इंटरफेयर यानी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कौन सी आइडियोलॉजी हो जाती है? ये आइडियोलॉजी हो जाती है
कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म में हम यही कहते हैं कि प्राइवेट पीपल मार्केट, लेट द मार्केट डिसाइड ना, मार्केट में डिसाइड करने तो इकोनॉमी कैसे रन हो रही है। गवर्नमेंट जा के बार बार बोले नहीं इतना प्राइस होना चाहिए, नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर यानी स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को हम एक चीज़ और बोलते हैं जिसे हम कहते हैं लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर मतलब क्या होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, रुकावटें नहीं होंगी, लिबरल थिंकिंग की बात होगी, नो रिस्ट्रिक्शंस अगर हम कहें तो। क्या मतलब है, स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट। अब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका डायरेक्टली मतलब यही होता है कि मार्केट डिसाइड करेगी। और मार्केट की जब डिसाइड करने की बात आती है ना, तो मार्केट में ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे। मार्केट कैसे चीज़ें डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे। अब स्पेंसर को लेके एक बात और बोली जाती है कि ही वाज सोशल डार्विनिस्ट। सोशल डार्विनिस्ट में इन्होंने मतलब क्यों बोला गया इन्हें, ये यहाँ पे ये बोला गया कि सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी इटसेल्फ एंड दिस इवोल्यूशन शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड। ये तो बात हमने ऊपर करी है कि सोसाइटी को खुद इवॉल्व होने दो ना, यही बात की गई है कि सोसाइटी को खुद इवॉल्व होने दो, गवर्नमेंट को, स्टेट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये जो डार्विनिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, आपको पता होगा डार्विन की एक थ्योरी है सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट में ये कहा जाता है कि भैया जो फिट होगा ना, फिट मतलब ठीक है फिजिकली फिट की बात नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली फिजिकली फिट को मत कंक्लूड करो, अभी बताएंगे फिट के भी एस्पेक्ट। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो फिट नहीं होगा भैया उसका काम खत्म, उसका खेल खत्म। ठीक है, अगर आप फिट हो, देखो कोरोना में क्या था बेसिकली, अगर इम्यूनिटी अच्छी है, फिट है इंसान तो झेल जाएगा, नहीं है तो आप चपेट में आ जाओगे इस बीमारी के। तो यहाँ पे यही बात है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, दैट फिटेल जो अमंग ऑल सारे पर्सन में से द फिटेस्ट पर्सन विल सर्वाइव। तो यहाँ पे भी इसको सोसाइटी से अगर हम लिंक करें ना, ठीक है, तो जो लोग इजीली, देखो सोसाइटी में क्या है, आप समय के बदलाव के साथ बदल रहे हो तो आप ग्रोथ कर रहे हो, अगर आप बदलाव नहीं ला रहे हो ना अपने अंदर तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। कि हम लोग जितना भी प्रॉपर जो है चेंज के साथ इजीली अडेप्ट कर सकते हैं ना, तभी हम क्या कहलाएंगे, अडेप्ट करो तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज फिर ना डेवलप कर पाओगे। देखो चेंजिंग टाइम के साथ अगर अपनी थिंकिंग नहीं बदली, अगर अपना ओपिनियन नहीं बदला, आइडियोलॉजी नहीं बदली, तो आज के ज़माने में सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं हम। जैसे देखो अगर कुछ लोग जो है वो गर्ल्स को आज भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि रात में आप 7-8 बजे के बाद बाहर जाओ, आप जॉब करो, ठीक है, बच्चों को आज भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर जाके किसी और जगह पढ़ लो, ठीक है। जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो, आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि शहर में जाके बच्चा अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, उसका नंबर आ गया फिर भी। मतलब आप बहुत ज़्यादा समय के साथ जो चेंज आ रहे हैं उनके साथ आप चेंज नहीं हो, और चेंज नहीं हो तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होगी, है ना। तो यही चीज़ सोसाइटी सोशल चीज़ों में लिंक करेंगे तो यही एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे। तो दोज पीपल हु कुड अडेप्ट टू द सोशल एंड नेचुरल एनवायरमेंट वुड लिव, वो लिव करेंगे, एंड दोज हु कुड नॉट मेट विद देयर एंड, जो नहीं कर पाएंगे वो वहीं पे एंड हो जाएंगे, या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे। अब इन्होंने क्या करा है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। ऑर्गेनिज्म की तरह मतलब कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेन्स से मिलके क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और सबके अपने सेपरेट फंक्शन है, सबके अपने सेपरेट काम है, हर कोई अपना काम प्रॉपर कर रहा है, तभी पूरा ऑर्गेनिज्म बेटर फंक्शन कर रहा है। अगर एक भी ऑर्गेन में गड़बड़ी आ गई, एक भी ऑर्गेन ने अपना जो फंक्शन है वो करना खत्म कर दिया, तो ये जो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी फंक्शनिंग भी खराब हो जाएगी। तो सोसाइटी भी इसी तरीके से है, सोसाइटी में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है। अगर किसी भी एक जगह पे चेंज हो जाएगा तो फिर फंक्शनिंग में क्या आ जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मतलब इससे इन्होंने क्या करा है कि सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से लिंक करा है। अब इन्होंने कहा है कि देखो टू फोल्ड बेसिस पे इन्होंने बात की है। एक तो इन्होंने कहा है साइज, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो साइज ऑर्गेनिज्म जो पूरी है जो आपकी सोसाइटी है, इसका अगर साइज इंक्रीज होगा ना तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की, ज़्यादा देखो नॉर्मल लोग अगर बढ़े तो मुझे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, अगर सिर्फ एजुकेशन एक एस्पेक्ट ले लो तो मुझे ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉलेजेस की, मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपका जो साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, उतना ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए लोगों के लिए, है ना। प्लस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि मैं एक थ्योरी, एक कंसेप्ट फ्रेम नहीं कर सकती हूँ सबके लिए, पर्सन टू पर्सन, रिलीजन टू रिलीजन, रीजन टू रीजन, मतलब एरिया टू एरिया चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की बात की है, देखो इन्होंने दो क्लासिफिकेशन बताई है, एक बताई है मिलिट्री सोसाइटी और एक बताई है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री सोसाइटी तो अर्लियर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, अर्लियर एग्जिस्ट करती थी, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री, देखो मिलिट्री क्या होता है, फोर्सफुल, अगर हम बात करें ना, वॉयलेंस, फोर्सफुल चीज़ें, ये वर्ड आप लिंक रख सकते हो माइंड में। तो यहाँ पे जो कॉपरेशन होता था वो लिया जाता था बाय द फोर्स। जब हम बात करते हैं मिलिटेंट गवर्नमेंट, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड मिलिटेंट गवर्नमेंट, तो मतलब क्या होता है, बाय द फोर्स ना, बाय द फोर्स। और समटाइम यहाँ पे वायलेंस एक्शन की बात भी होती है। तो यहाँ पे जो कॉपरेशन है वो किसके थ्रू लिया जाता है, फोर्स के थ्रू। और वहीं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो थोड़ी सी फ्री होती है, लिबरल होती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कॉपरेशन कैसे देंगे, वॉलंटियरी, अपनी इच्छा से देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्सफुल या जबरदस्ती वाले कॉपरेशन की बात नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, इसमें हमने हर्बर्ट स्पेंसर की बात की है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपकी यूनिट 1 जो है यहाँ पे वो एंड हो चुकी है, जिसमें हमने डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, मतलब थ्योरी क्या होती है, कैसे यहाँ पे इसका फीचर्स क्या है और कैसे अलग अलग सोशोलॉजिस्ट का क्या व्यू पॉइंट है इन चीज़ों को लेके, वो हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से ये यूनिट, ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। मैं ट्राई करूँगी अब इसमें जल्दी से जल्दी आप लोगों को आगे का कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊँ। बाकी कोई भी डिटेल है तो मैंने बताया, कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, आप कहीं पे भी मुझे प्रॉपर्ली इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।